दोस्तों, वैसे तो हमने अपने चैनल में आपको कई ऐसे एसआईपी के म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है जिसमें आप मिनिमम अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपने लिए एक अच्छा कैपिटल बना सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फंड इकट्ठा करना चाहते हैं एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू। किसी का गोल है कि वो अपनी बेटियों की पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहता है, किसी का गोल है बच्चों की शादी बहुत अच्छे से करना है, या किसी का गोल ये है कि कम से कम उनका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे। ऐसे सब व्यक्तियों का अपना अपना गोल है। यदि आप भी एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं, तो आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार ऐसे जबरदस्त म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करके अपने लिए एक कम अमाउंट से एक लार्ज अमाउंट का कैपिटल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का गोल अलग अलग होता है। किसी की सैलरी महज 10,000 होगी, किसी की सैलरी 15 से 20,000 की होगी, तो वहीं कोई भी व्यक्ति 25 से 30,000 कमा रहा होगा, और वहीं कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कि 50 से 1 लाख के बीच की सैलरी उठा रहा होगा हर महीने। अब हर एक व्यक्ति सोचता है कि आज तो हमें सैलरी अच्छी मिल रही है, लेकिन भविष्य हमारा सुनहरा कैसा हो, उसके लिए वो बेस्ट म्यूचुअल फंड की तलाश में होता है। और म्यूचुअल फंड में सबसे पहले नाम आता है एसबीआई। वैसे तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे, लेकिन एसबीआई में आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनी है। यहाँ पे आपके पैसे सिक्योर होते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड में ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम है, लेकिन आपके लिए कौन सा बेहतर स्कीम है, इस वीडियो में विद कंपैरिजन हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यदि आप महज 10,000 रुपए की भी सैलरी हर महीने उठाते हैं और आप अपनी सैलरी का 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपने लिए 27 लाख का एक अच्छा फंड बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो बेस्ट फंड जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, ये हमारा कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने लीगल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और आप खुद से भी रिसर्च करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है, बाकी ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कहा कि एसबीआई में कई सारे फंड हैं, लेकिन हर फंड की क्वालिटी चेक करना सबके बस की बात नहीं है। आज हम बात करेंगे एसबीआई के 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड की। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक प्रॉपर एक्सेल सीट मेंटेन की है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताऊंगी। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं और आप खुद भी अपने लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान चूज कर सकते हैं। ना दोस्तों, यहाँ पे हमने 2025 और आज जो डेट है दोस्तों 9 फरवरी 2025। आज की डेट पे एनएवी को लिखा है। बेस्ट म्यूचुअल फंड में सबसे ऊपर जो हमने नाम रखा है वो रखा है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर इसकी एनएवी प्राइस को देखें तो आज की डेट पे इसकी एनएवी प्राइस है 304 रुपए। अगर एयूएम देखें, यानी एयूएम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अभी तक कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे अभी तक सबसे ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। बता दो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे 71,139 लोग। जी हाँ, यहाँ पे जितनी ज्यादा संख्या लिखी है इसका मतलब ये है कि इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक इतने सारे लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अब इसके रिटर्न की वैल्यू हम देखते हैं। पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 12.46% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं अगर हम 3 साल का रेशियो देखें तो 10.95% का रिटर्न दिया है। और अगर 5 सालों का रिटर्न देखें तो 13.25% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। मैंने यहाँ पे प्लस करके ऑल टाइम, मतलब जब से ये फंड रिलीज किया गया तब से अभी तक इसने अपने इन्वेस्टर को 15% का यहाँ पे लाभ या फिर प्रॉफिट प्रोवाइड किया है। क्लियर? ओके, तो आपने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू देख ली। अब चलिए इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ की जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.73%, जो कि काफी अच्छा है, मतलब कम है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो किसी भी फंड को मैनेज करने वाला चार्ज है। आपको भी पता है कि भाई म्यूचुअल फंड को कोई फंड मैनेजर मैनेज करता है, तो यहाँ पे उसका चार्ज है 0.73%। ओके, एक्सपेंस रेशियो जितना ही कम होगा म्यूचुअल फंड उतना ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं सार्प रेशियो। इसका सार्प रेशियो है 0.46%। शार्प रेशियो बहुत ही कम है। और शार्प रेशियो भी ये दर्शाता है कि अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो डाउन हालत में आएगा तो वो कितने प्रतिशत का आपको
लॉस दे सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 0.46% का यहाँ पे चांसेस है कि ये इससे ज्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद बीटा रेशियो 0.95% का है, मतलब मार्केट वैल्यू और इस वैल्यू में कितना डिफरेंस है। बीटा रेशियो जितना ही कम होता है किसी म्यूचुअल फंड का उतना ही सही होता है। यदि बीटा रेशियो एक से अधिक है या एक है तो अस्थिरता ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन यदि एक से कम है तो इस अस्थिरता कम दिखाई देती है। ओके, अब इस फंड में एग्जिट लोड है 1% का। यदि आप एक साल के भीतर अपने पैसे को विड्रॉ करोगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देकर पैसा विड्रॉ हो जाएगा। एंड अगर रिस्क की बात करूं तो ये एक इक्विटी फंड है, सो यहाँ पे रिस्क तो है ही। SIP अमाउंट 500 रुपीज से आप यहाँ पे SIP को स्टार्ट कर सकते हो, और अगर कोई यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट करना चाहता है तो 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। बता दूं SIP और लमसम की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये हमारा पहला म्यूचुअल फंड था जिसके बारे में आपने देखा। ध्यान दिया होगा आपने, जितना रिस्क उतना ही लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अब अगर बात करूं AUM की कैटेगरी में सेकंड जो म्यूचुअल फंड है वो है SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में शेयर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम कंपेयर कर रहे हैं तो आप इसे भी देख सकते हैं। अगर करंट डेट मतलब आज 9 फरवरी है 2025, आज की डेट पे इसका NAV प्राइस है 95.63 रुपीज। अगर मैं बात करूं AUM की तो 49,126.96 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है अभी तक इस म्यूचुअल फंड में। फर्स्ट ईयर का रिटर्न है 11.82%, 3 साल का रिटर्न है 12.73%, 5 सालों का रिटर्न है 15.71%। और जब से ये म्यूचुअल फंड रिलीज हुआ है तब से लेके अभी तक इन्होंने अपने इन्वेस्टर को 12.4% का ऑल टाइम रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.82% है इसका एक्सपेंस रेशियो, जो कि काफी अच्छा है। शार्प रेशियो की बात करूं तो 0.51% है, जो कि बहुत अच्छा है। एंड नेक्स्ट है बीटा रेशियो की, तो 0.89% है बीटा रेशियो। एग्जिट लोड 1% का है। अगर रिस्क की बात करूं तो ये इक्विटी फंड है, सो रिस्क तो है ही। SIP यहाँ पे 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो मिनिमम, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम इस फंड में आप 5,000 रुपए से लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अब वहीं पे हम बात करते हैं अपने तीसरे म्यूचुअल फंड की, जिसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ओके, SBI स्मॉल का जो NAV प्राइस है आज की डेट पे वो है 186 रुपीज, जो कि आप चेक भी कर सकते हो। अभी तक यहाँ पे 31,221.76 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। पहले साल में इसने अपने इन्वेस्टर को 10.21% का रिटर्न दिया, दूसरे साल में ग्रोथ हुई 16.12% का रिटर्न दिया, पांचवें साल में 23.34% का इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। एंड ऑल टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्लस के बाद जो वैल्यू लिखी है 90.87%, ये ऑल टाइम रिटर्न है, इसने अपने इन्वेस्टर को दिया है इतना रिटर्न। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है 0.7%, एंड यहाँ पे शार्प रेशियो है 0.68%, बीटा रेशियो है 0.57% एंड 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड है। ये भी एक इक्विटी फंड है, यहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपए से अपनी SIP कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहो तो वो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं और अब हम जानते हैं अपने चौथे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। NAV प्राइस है 446.81 रुपीज। अभी तक इसमें 27,311.53 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। 17.25 पहले साल में इसने रिटर्न दिया है, तीसरे साल में 22.56% का, 5 साल में 23.1% का रिटर्न, और ऑल टाइम की अगर मैं बात करूं तो 16% का रिटर्न इसने दिया है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.95% का है, सार रेशियो 1.4% का है, बीटा रेशियो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा 0.98%, 1% का एग्जिट लोड है। एंड ये भी हाई रिस्क, एक हाई रिस्क फंड है। यहाँ पे भी आप मिनिमम 500 रुपीज से अपने SIP को स्टार्ट कर सकते हो और 500 रुपए से ही आप अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको 4 अच्छे म्यूचुअल फंड बताए SBI के। अब आप खुद भी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो,
देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही हाई रिस्की म्यूचुअल फंड है, बिल्कुल है, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा जितना रिस्की म्यूचुअल फंड उतना ही ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं और लोगों ने उतना ही इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि यदि आप 1000 रुपए से मिनिमम एसआईपी शुरू करते हैं तो आप 27 लाख का कैसे एक अच्छा फंड बना सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया है, एक एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन किया है। मैं महज यहाँ पे मान के चलती हूँ कि हम 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात करूँ तो इसका 5 ईयर में 13.25% है, बट ऑल टाइम ये 15% का रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमें मात्र 14% का ही रिटर्न देता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू है वो 14% का है, और यदि हम इस पैसे को 5 सालों तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगी वो बनेगी 3 लाख रुपए। जो एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू होगी वो बनेगी 24,27,278 रुपए, और जो टोटल वैल्यू होगी हमारी वो होगी 27,27,278 रुपए। ये होता है एक छोटे अमाउंट से एक लार्ज फंड बनाना। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एक फंड का बताया है दोस्तों। अब हम दूसरे फंड की ओर चलते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कि स्मॉल कैप फंड पे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो स्मॉल कैप फंड में आप अगर पिछले रिटर्न्स को देखते हैं तो यहाँ पे 23% का रिटर्न है, पर ऑल टाइम 90% का ये रिटर्न दे रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि चलिए ये हमको 90% का ही रिटर्न दे रहा है। तो मैं यहाँ पे मिनिमम 1000 रुपए के एसआईपी से आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है 90% का, और अगर हम इसे 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 70,80,608 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। ये छोटी बात नहीं होती दोस्तों। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं, सपोज आप सोचो कि मैं 25 साल बहुत होते हैं, मैं 20 साल का ही करूंगा, तो भी 27 लाख का अच्छा फंड बनाया जा सकता है ना कमाल की बात। अब अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसकी एनएवी प्राइस है 446 रुपीज। एनएवी क्या होती है दोस्तों, आपको एक बार और एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसका अगर हम पिछले साल मतलब हम लास्ट टाइम का यहाँ पे रेशियो देखें तो देख सकते हैं 3 सालों में 22% का, 5 सालों में 23% का, ऑल टाइम 16% का ये दे रहा है। तो हम यहाँ पे ऑल टाइम 16% नहीं, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ये हमें दे रहा है 15% का ही। तो भी हम महज 1000 की एसआईपी करके 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू से, टाइम पीरियड है 20 ईयर का, 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट करके एस्टिमेट हमें जो रिटर्न मिलेगी वो 12,75,955 रुपए की मिलेगी, जो कि हमारी टोटल वैल्यू बनेगी 15,15,955 रुपए। तो ये उन लोगों के लिए मैंने सजेस्ट किया जिसकी सैलरी कम है, जो कम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम 500 रुपए से आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जितनी आपकी तनख्वाह है उस हिसाब से भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप यहाँ पे आप 20,000 रुपए पाते हो और आप यहाँ पे 2,000 की एसआईपी करते हो, तो भी मात्र 15% के रिटर्न पे 20 सालों के टाइम पीरियड से आपने इन्वेस्ट किया 4,80,000, 25,51,000 का एस्टिमेट आपको रिटर्न मिलेगा, और जो आपकी टोटल वैल्यू बन जाएगी 20 सालों में 30,31,910 रुपए का बन जाएगी। तो ये फंड आपके हिसाब से मैंने चूज किए थे। अब आप खुद तय करिए कि आपको कौन सा फंड बेस्ट लगा। कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने लीगल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिएगा, और अपनी रिसर्च भी करिएगा। एसबीआई के म्यूचुअल फंड में जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाई गई, एजुकेशन पर्पज से बनाई गई। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है, हम कोई भी लीगल एडवाइजर नहीं है। आई होप आज की वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर आपके लिए जरा सी भी हेल्पफुल हो तो एक लाइक करिएगा। साथ ही साथ हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू दोस्तों।